मेरा खुला थोड़ा सा हो चुका है। ये 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से हारे। सबसे पहले मैं अपने तमाम काजी हाजी साहब, प्रोफेसर खान साहब, साहिया कमाल साहब, नजीर खान और शकील अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं उस विकेट मुझे और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अफजल बादशाह का, जहाँ एक तरफ हमें एक मुतहिदा लेके आ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ बादशाह एक प्रोपेगेंडा सेल लेके आ रहे थे। जब हम शाम को बैठते किसी से मीटिंग करते तो रात को कहला आती शकील करा को कि तुम्हें ऐसे मिला है। अगले दिन वो चौड़ा होकर मेरा बन के आता था, मेरे लिए उसका खड़ी हो जाती। उसमें से मारता तो दूसरी तरफ से सारिया कमान के पास कॉल आती है, तो उनसे बड़ा तो उम्मीदवार ही कोई नहीं बताऊंगी तो ये नक्शे अच्छा सादिया को सुनाता तो सच से आगे लगता है। हाजी साहब को काम करता था, हाजी साहब आकर वजूद की करें, तो मैं एक तरफ अपने बहना को सुन रहा था तो दूसरी तरफ साहब के आपकी हमें तो कोई शुक्र मैं सुनाता हूँ। यही सियासत है, दूसरों को तकसीम करके अपना मकसद हासिल करने से तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और बंजीर रजान साहब आपका मेहनत है हमारे साथ बहना सबसे पहले मैं तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज मुंतखब हुए। सबसे पहले भैया साहब बहुत अच्छा मुकाबला किया, मुझे सब टाइम दिया, मुझे मुबारकबाद, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी मुकाबला और मेरे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस तरह इतना टर्नआउट इतनी जगह नहीं कभी देखने को नहीं मिला। मैं जामशेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी वहाँ पर रौनक रखी है। हमारा लोग सवाल भी ले मेरा नवा मुद्दा है सारा ही कौन मुंतखब करने वाले तमाम जितने भी मेरे भाई मैं उनको तुम्हारे बारे में करते हुए कहता हूँ कि आप सब मेरी टीम का हिस्सा है। आप जिस भी पैनल से मैं प्रेस क्लब का आज सरदार हूँ, मेरी टीम का हिस्सा है। हम मिलकर लोगों के साथ जो भी हम मदद करते वो इंशाअल्लाह हम पूरे करेंगे। इस प्रेस क्लब का बिल्कुल एक नया पहली दफा आया हूँ, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात भी आएंगी, बहुत सी मुझे तकलीफ भी होंगी, मुझे दिन रात यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। मुझे यकीनी तौर पर हमने तमाम लिंकों के साथ साथ अफसर खान साहब आपसे की मदद दरकार होगी तो यकीनी तौर पर मुझे इस चीज में कोई हिचकिचाहट नहीं कि मुझे कहीं से अगर इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए किसी के पास भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह जाऊंगा और उनको सर्व करूंगा। नबी साहब मैंने आपसे वादा किया था और उसी वादे की बुनियाद पे मैं आपको आपके इत्तेहाद में लेके आया था और मैं अभी इसी पर ऐलान करता हूँ कि हम बड़े मैटर के लिए कमेटी तश्कील दे रही है और वो कमेटी सुबह से और वो कमेटी 3 माह के अंदर अपना काम मुकम्मल करेगी। मैं उन्हें तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इसको इससे डरने की जरूरत नहीं। बुनियादी तौर पर बायोमेट्रिक का मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ इतना है
कि जो शख्स है उसका शर्ट निकालने का हो, उसकी तस्वीर लगी हो। हमारे पास मेजॉरिटी ऐसी आती है कि जिसका कामर होता है, कोई कामरान है, कोई अरशद है, कोई असलम है। तो यहाँ पे शहर के अंदर अरशद, कामरान, असलम बहुत सारे हैं। वो आते हैं, आका के नाम इस्तेमाल करके चले जाते हैं, फिर उसे बाद शोर उठता है। तो जिसका वोट है वही है, वही इस्तेमाल करे और उसी को ही क्या मुंतखब करने का हक है। दूसरी बात, मैंने अपने मंशूर के अंदर ये वादा किया था कि बाबा को F14, F15 के प्लान्स हैं, उनके लिए महफिल करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह इसी सोमवार के रोज जाऊंगा, कमेटी से इंतजार करूंगा, उनसे बतौर एक्स ऑफिशियल मेंबर उनसे मिलूंगा। और साहब आपसे और अर्जुन साहब से मुझे मदद दरकार होगी और प्लीज मेरी मदद करें और हम इसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद मेरे वादे में जो शामिल था कि पिछले 21 साल में यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, उनको फेज 2 नहीं मिला। हमने 2 साल पहले अपने तौर पे कुछ एफर्ट की और वो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल जितना कर सकता था कर सकता है। हमने कुछ लोगों से मिले, हमें हौसला नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरे पास मैंडेट है और इस मैंडेट के साथ मैं दोबारा वो एफर्ट करूंगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी साल के अंदर फेज 2 हम दे सकें। आपसे इस सिलसिले की मदद दरकार होगी। और मेरा छोटा भाई अनवर रजा, आपने इस पे बहुत काम किया था और मैं आपके एफर्ट को सराहता हूँ। और अभी आप मेरे साथ चले, कदम के साथ कदम मिलाकर चले। जहाँ से ये आपने सीखना छोड़ा था, मैं चाहता हूँ कि आप वहीं से मेरे साथ चले, हम इस सिलसिले को आगे लेकर चले और हम मिलकर इस कम्युनिटी को एक और फेज 2 दे सके। अगर लाहौर में मिल सकता है, मुल्तान में मिल सकता है, बाकी एरियाज में मिल सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सब मिलकर अगर एक सिंसियर एफर्ट करें तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हम इंशाअल्लाह इसको पलट करेंगे, काम भी करेंगे और इसी साथ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर पे मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि इतनी गहमा का इतना खूबसूरत डे हमें दिया, हमें मिलने का मौका दिया, हमारी कंपेन आप लोगों ने चलाई, हमारे साथ मिलकर हमने इलेक्शन लड़ा। मेरे बहुत सारे साथी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने उनको एक आवाज बोली, वो मेरे साथ खड़े हुए, कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए, वो दिन रात यहाँ पे रहे। और पिछले 48 घंटों से जिस तरह बच्चा में बगाव बनाकर मारा है, उन्होंने मेरा साथ न छोड़ा। हम तो 2 दिन से ये सोच रहे थे कि बात साहब पिछले 48 घंटे से वॉशरूम भी नहीं गए, टिकाने की कोशिश कर रहे थे और हम एक बार फिर उसी तरह उसी जोश के साथ बैठे थे। मेरा आप सब दोस्तों का मुझे मुतय्यब करने का शुक्रिया और मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि मुझसे जितना हो सका मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह काम करूंगा।